फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। देखो, आपको फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। मतलब आपको बताया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। कोई भी वेक्टर को लिखते हैं तो कोई पॉइंट P मान लिया मैंने, इनिशियल पॉइंट P मान लिया और उसको मैंने लिख दिया 2,1। और ऐसे फाइनल या टर्मिनल पॉइंट मैंने मान लिया Q, उसको मैंने लिख दिया -5,7। अब मेरे को लिखना है पी क्यू। तो वेक्टर में तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो देखो, एक्स कंपोनेंट -5 माइनस इनिशियल एक्स का, और एक्स वाले को क्या लिखते हैं, आई के साथ, क्योंकि डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आंसर आया -7i कैप प्लस 6j कैप। तो देखो, इसका वेक्टर कंपोनेंट तो क्या हो गए, -7i कैप और 6j कैप। और स्केलर क्या हो गया, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड -7 और 6। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्मूला याद रखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आई और जे के साथ डिनोट कर दिया। और एक ही छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने थ्योरी में कवर किया था, फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखते हैं। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब फाइनल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। सम मतलब तीनों को प्लस करना है। तो सारे आई वाले एक तरफ कर लो, सारे जे वाले एक तरफ कर लो, सारे के वाले एक तरफ कर लो एंड सॉल्व इट। तो कैसे है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सम करना है। राइट, अब इन सबको प्लस करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो, आई वाला जो है, आई को कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। आई को कॉमन लेके, आई कितना है 1 -2 + 1। तो देखो, आई का तो 0 आई कैप हो गया। प्लस जे को कॉमन लेके लिख देते हैं -2 + 4 -6। ये कितना हो गया, -8 + 4 -4। ऐसे के को कॉमन लेके लिख देते हैं 1 + 5 -7। तो ये -1 के कैप। तो आंसर आ गया -4j कैप -k कैप। केवल आपको सम करके दिखाना था। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों। यूनिट वेक्टर ए कैप, इससे डिनोट करेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आप लोगों को दे रखा है, देखो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 1 + 1 2 और 8 × 2 = 4 6। तो √6। तो इसको अगर हम लिखें तो आई कैप बाई √6 प्लस जे कैप बाई √6 प्लस 2k कैप बाई √6। होप यू आर गेटिंग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। नोट करें, पॉज करके नोट कर लेना। आई एम रबिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। फॉर द गिवन वेक्टर्स a एंड b, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। तो a + b को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो कैसे करें, 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप -i कैप प्लस j कैप -k कैप। तो इसको सॉल्व करें हम, तो i कैप, ये देखो j से j ख़त्म, k -2k तो i + k आ गया। राइट, अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब
ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर तो फॉर्मूला लगा दें। अपॉन मॉड ऑफ, तो क्या होगा, आई प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आई बाई रूट टू प्लस के कैप बाई रूट टू। होप समझ में आया होगा। हमने उसने हमें को कहा ए प्लस बी निकाल दो, ठीक है, प्लस कर दिया। अब वो जो आया आंसर उसका यूनिट वेक्टर निकालने को कह रहा है, तो ऐसे हमने उसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो फाइंड अ वेक्टर, सबसे पहले ये जो दे रखा है 5i माइनस जे प्लस 2k, इसका आप लोग क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। तो ए दे रखा है आप लोगों को 5i माइनस माइनस जे प्लस 2k, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, तो 5i माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 30। अब वो बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, मतलब उसको 8 टाइम्स इस वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। इसको सिंप्लीफाई करें तो 40i कैप बाई रूट 30 माइनस 8j कैप बाई रूट 30 प्लस 16k कैप बाय रूट 30। नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोलिनियर के लिए कंडीशन है b इक्वल टू लेमडा ए। समझो, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, सपोज b, अगर कोई लेमडा टाइम्स ए हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन कोलिनियर के लिए होती है। तो एक जैसे समझते हैं हम, मैंने एक मान लिया वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी मान के लिए दिया हुआ है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। आंसर में अब देखते हैं इधर, तो देखो 2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं हम, तो अंदर क्या आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो देखो ये ए ही तो वेक्टर था, तो b इक्वल टू -2 टाइम्स ए वेक्टर हो गया, मतलब b इक्वल टू लेमडा ए हो गया, और जो लेमडा है वो इक्वल टू -2 है। मतलब अगर हम किसी कॉमन लेके उसको उस वेक्टर के फॉर्म में किसी मल्टीपल टाइम रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब वो वेक्टर कोलिनियर होता है। प्लीज़ दिमाग में रखें, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन देख लें एक बार, b इक्वल टू लेमडा टाइम से अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है मीन्स वो कोलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन से मैंने आपको सिखाया था डायरेक्शन कोसाइन निकालना, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूला बताया था, उसको देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, जैसे कोई वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस 2j प्लस 3k है, तो डायरेक्शन कोसाइंस l इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 14। ऐसे ही m के 2 अपॉन रूट 14, ऐसे n के 3 अपॉन रूट 14। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया इसका। आज हम इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार ट्राई करना और एक बार सारी चीज़ें रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।